मनोज पाटिल वर्सेस अमित आगरे। यस, हो सकता है कि बहुत लोगों के जहन में ये टॉपिक हो कि क्यों मनोज पाटिल को जिताया गया और क्यों अमित आगरे को रनर अप रखा। तो सबसे पहले चीज़ तो गाइज मैं ये बताता हूँ कि कोई भी कंपटीशन ये जो मनोज वर्सेस अमित आगरे के बीच में हुई है वो एक बिल्कुल भी वन साइडेड कंपटीशन नहीं हुई है। वो एक टफ कंपटीशन आप कह सकते हो। आप स्कोर कार्ड मत देखो बट आप फिजिक देखो, कोई भी जीत सकता था। अगर बैक की बात होती है देन वहाँ पे मनोज डेफिनेटली आगे थे और फ्रंट से भी काफ़ी छिले हुए थे मनोज एज कम्पेयर टू द अमित आगरे, बिकॉज काफ़ी फुल आने के चक्कर में कहीं ना कहीं वो एक क्वालिटी कह सकते हो, वो एक कंडीशन कह सकते हो, सेक्रीफाइस करी थी अमित आगरे ने। तो ये चीज़ मैंने पहले क्लियर करी है। सो कोई भी जीत सकता था। अभी इसके बाद हम करेंगे डिटेल एनालिसिस, जो कि मैंने आज 4 दिन हो चुके हैं प्रो शो को। तो उसके बाद मैंने देखा हर एक पोज के बीच में मनोज एंड अमित आगरे कैसे ट्रांजिशन करते हैं। सो अगर पोजिंग की बात आती है तो मुझे हमेशा से अमित आगरे की पोजिंग सबसे टॉप पे लगती है और इसमें भी मैं पोजिंग को अमित आगरे को 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। ये मेरा ओपिनियन है, बिकॉज इट्स माई चैनल में मेरा ओपिनियन शेयर कर सकता हूँ। आप आपका ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर बताना। और मनोज को मैं देना चाहूँगा 9 आउट ऑफ 10, बिकॉज कहीं ना कहीं वो एक फ्लो नहीं बन पाता लोअर एंड अपर बॉडी बैलेंस ना होने के कारण। बट फिर भी मनोज पाटिल का जो एक ओरा है, जो इनकी फिजिक की जेनेटिक्स है, जो इतने साल हार्ड वर्क करके उन्होंने मसल मैच्योरिटी गेन करी है, वो क्लियरली स्टैंड आउट हो रहा था उस दिन शो पे। एंड अगर बात करते हैं अमित आगरे की, देन अमित आगरे की फिजिक में अभी नए नए मसल टिश्यूज ऐड ऑन हो रहे और नए टिश्यूज है, इसलिए वो अभी तक उस तरीके से पके हुए नहीं है। अगर मनोज की बात करेंगे देन मनोज काफ़ी लंबे टाइम से कम्पीट करते आ रहे हैं। 2011 में तो उन्होंने मिस्टर मुंबई जीता था। तो आप सोच लेना 13 साल बाद आके अभी वो ओलंपिया के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं, इतने साल मेहनत करने के बाद। और फ्यूचर में जब उनकी लोअर बॉडी भी प्रॉपर तरीके से बैलेंस करेगी अपर बॉडी से, देन आई थिंक इट विल बी डिलाइट टू वॉच मनोज पाटिल ऑन मेंस फिजिक्स स्टेज। सो गाइज, सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट फिजिक की। देन अमित आगरे की अगर फिजिक देखोगे, चेस्ट में नो कंपैरिजन, काफ़ी ज़्यादा फुलर लग रही है। बट एट द सेम टाइम फुलनेस के साथ कंडीशन में मैटर करती है मेंस फिजिक डिवीजन में सबसे ज़्यादा, जो कि हमने देखी है मनोज पाटिल के चेस्ट में। आप क्लियरली देख सकते हो फाइबर्स जब वो क्लियरली शो करे, जब वो शो करे अपने ऑब्लिक्स बार बार पोजेस के ट्रांजिशन के दौरान, आप देख सकते हो। उसके बाद शोल्डर का जो पॉप है, जेनेटिकली मनोज पाटिल के शोल्डर काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने उससे ट्रेन करके हार्ड बनाया है और इसीलिए उनका वेटेपर भी हमेशा काफ़ी अच्छा आता है। तो कंपेयर करेंगे अमित आगरे की, देन उनकी फिजिक काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक लगती है डेफिनेटली। जब वो जिस तरीके से पोज करते हैं काफ़ी प्लीजिंग लगता है उनको देखना। और कोई भी शो में अभी आगे चले जाएंगे देन मुझे लगता है जीतना उनके लिए अभी भी उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ओलंपिक का क्वालिफिकेशन तो वो डेफिनेटली लेने ही वाले। एक प्रॉपर प्री वर्कआउट मील लेने के बाद भी अगर आपके मसल्स को पंप नहीं मिल रहा है, अगर पूरी तरीके से फैट लॉस का डाइट करके भी आपके फिजिक में, आपके मसल्स में वो डेफिनेशन नहीं आ रही, या फिर जो सारे इन्फ्लुएंसर आप सोशल मीडिया पे देखते हो उनके जैसी स्किन क्वालिटी, उनके जैसे फाइबर्स आपके फिजिक पे नहीं दिख रहे हो, देन हो सकता है कि आपके डाइट में एनाबॉलिक वेन्स की कमी हो। बिकॉज ये आपके सप्लीमेंट्स में आपको डेफिनेटली एड ऑन करना चाहिए एज अ बिगिनर, एज अ मॉडरेट लिफ्टर, एज एडवांस। बिकॉज नाइट्रिक ऑक्साइड सबको पता है बनाना से मिलता है, इसलिए जिम के पहले हम बनाना कंज्यूम करते हैं। बट ये जो चीज है वो आपके नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन करती है आपके बॉडी में, इसलिए आपकी ब्लड फ्लो ज्यादा तेजी से होने लगता है, बॉडी भी अच्छी तरीके से वार्म होती है, इंजुरी के चांसेस भी काफी कम होते हैं। सेकंड थिंग ये होती है कि एनर्जी सडन आपकी ग्रो कर देता है, एनर्जी आपकी बढ़ जाती है। जब आप जिम में आते हो और इसे कंज्यूम करते हो 5-10 मिनट वर्कआउट करने के बाद आपको फील होगा कि आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली ऑन द पीक लेवल है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में ये वीडियो बन रही है, मसल डेफिनेशन। जैसे कि मैं अभी पोज कर रहा हूँ, पोजिंग करते हुए आप देखोगे कि मेरे मसल्स अभी ठीक हो चुके हैं। साइज भले ही छोटी हो, मसल की मैच्योरिटी बढ़ गई हो, बिकॉज ये टैबलेट मैं लास्ट 6 मंथ से कंटिन्यूसली यूज कर रहा हूँ और मुझे जेन्युइनली एंड थ्रू द हार्ट काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले। अनदर थिंग, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, जस्ट लिंक को ओपन करके प्रोडक्ट की समरी आप पढ़ लेना। कूपन कोड यूज करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। थैंक यू सो मच, कीप फॉलोइंग एंड डोंट फॉरगेट टू सर्विस व्यूअर्स। अगर बात आती है बैक की, देन बैक में विड्थ हमने देखी है अमित आगरे के, डेफिनेटली एक इंप्रूवमेंट देखी है कंपेयर टू लास्ट शो। लास्ट मीन्स लास्ट टाइम जब उन्होंने इंडिया प्रो शो जीता था तब की बात कर रहा हूँ। बट अगर मनोज पाटिल की बात करूँगा देन मनोज पाटिल की बैक काफ़ी कंडीशन थी, सेपरेटेड थी एंड ड्राई थी। अगर आप बैक से ही कहते हो शो जीते जाते हैं देन डेफिनेटली यहाँ पे मनोज पाटिल विनर हो चुके हैं।
उसके बाद अगर हम बात करेंगे मिड सेक्शन की, देन यहाँ पर मुझे लगता है कि मनोज पाटिल के भी ऐप्स उतने ज़्यादा प्रोट्रूड नहीं हो रहे, उतने ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो रहे, और अमित अग्रे की भी ऐप्स उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कभी उनका रहा ही नहीं है। बट अगर कंपेयर करें एक दूसरे के साथ, देन मनोज पाटिल के ऐप्स एंड ऑब्लिक्स काफ़ी ज़्यादा श्रेडेड थे, कंडीशन थी फिजिक, इसलिए काफ़ी अच्छी तरीके से पॉप आउट हो रहे थे स्टेज पे। और अमित अग्रे थोड़ा सा अगर हल्का सा कंडीशन आ जाते, देन ये शो इधर उधर चला जाता डेफिनेटली, वो भी जीत सकते थे इस वाले शो को। और फ्रंट में जो डोमिनेट कर रहे थे, बिल्कुल टिल्ट खड़े रह गए मनोज पाटिल, उसी पोज पे उन्होंने ये शो जीता, ऐसा मुझे लगता है। बिकॉज कहीं ना कहीं वो ब्रॉडनेस नहीं दिखा उनका, बिकॉज वो अमित अग्रे की तरह पोजिंग नहीं करते, बट जो फिजिक में एक वैस्कुलरिटी लगी है, जो ओल्ड स्कूल मेंस फिजिक हम कह सकते हैं, 2015-16 में जो मेंस फिजिक ओलंपिया में भी दिखता था, जो जेरेमी मुंडिया की फिजिक में भी दिखता था, वो फ्लो कहीं ना कहीं मनोज पाटिल की फिजिक में हमने देखा है। और वो सबसे पुराने मिस्टर इंडिया थे 2016 में, तो हो सकता है अगर उनकी फिजिक आज पसंद की जाती है मेंस फिजिक स्टेज पे, वो भी IBB प्रो लीग में, देन हो सकता है कि पुरानी मेंस फिजिक अभी भी जिंदा है। सो गाइज, ये ओवरऑल एनालिसिस था, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंडीशन अमित अग्रे को आना था, और ये टाइटल वो ले जा चुके थे, और उसकी जगह थोड़ा सा फुलर मनोज सर आते, देन फिर से ये टफ बैटल होता, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरे एनालिसिस थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आ गई होंगी, एंड डेफिनेटली आपके थॉट्स, आपके फीडबैक इससे अलग ही होंगे, आपका ऑब्जर्वेशन इससे अलग ही होगा। तो कमेंट सेक्शन में आपका हर एक पॉइंट आप रखना, जिसके ऊपर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, या फिर कमेंट सेक्शन में मैं रिप्लाई सबको करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, सी यू सून, लव यू ऑल, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट।